सुप्रभात मैम। सुप्रभात बच्चों, धन्यवाद। थैंक यू मैम। हाँ, तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है, आज हम लोग पुस्तकालय में मानव पुस्तकालय यानी कि ह्यूमन लाइब्रेरी के बारे में बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो जैसा कि इसका कॉन्सेप्ट है, आज मैम हमारे सामने एक ह्यूमन बुक के तौर पर बैठी हुई हैं। तो जैसे कि आप लोग एक किताब पढ़ते हैं, आज उसी तरह से आज आप एक ह्यूमन बुक पढ़ेंगे और आपको जो भी सूचना चाहिए, जैसे जो आप किताबों से लेते हो, वो आप मैम से वर्बली पूछेंगे। तो अब एक एक करके आप सभी लोग अपने सवाल पूछेंगे। पूछिए। हाँ बेटे, वो क्या बोलते हैं, पढ़ाई नर्स के लिए बनना जरूरी है, परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। क्या चीज? परसेंटेज जिसकी ज्यादा वही आगे बढ़ सकता है, और कम हो तो नहीं बढ़ सकते वो। 12वीं के बेटा हर चीज में परसेंटेज उनकी निर्धारित होती है। अब इसमें क्या परसेंटेज है, ये आपको, आप जो भी बनना चाहते हो आप उसको, आजकल तो गूगल बाबा कहते हैं ना, गूगल में आप सर्च करो कि जो भी चीज आप जैसे नर्स बनना चाहती हैं, तो नर्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बिना योग्यता के तो कुछ नहीं होता। तो आप उसमें देखिए कि क्या परसेंटेज जरूरी है, उतना परसेंट के लिए आप अभी से तैयारी करिए और काम हो जाए। ठीक है? हाँ, आप पूछिए वहाँ से। मैम, आपने शुरू से यही सोचा है कि मुझे टीचर बनना है, या इससे पहले कुछ और भी सोचा था आपने? बढ़िया क्वेश्चन है बेटे। बेटा जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे सपने हजार होते हैं। हम सोचते हैं ये भी बने, वो भी बने, वो भी बने, होता है ना? मेरे मन में भी था ऐसा। लेकिन हाँ, मुझे ज्ञान पाने की और ज्ञान बांटने की बड़ी इच्छा होती थी। तो इसलिए मैंने सोचा हुआ था कि मुझे लेक्चरर बनना है। शुरू से हमारे पापा चाहते थे कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाऊं, और मैं उनसे यही कहती थी कि पापा मुझे ज्ञान देना और ज्ञान लेना दोनों बहुत अच्छा लगता है, तो मैं लेक्चरर बनना चाहती हूँ। लेकिन पापा की इच्छा से हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में भी सोचा कि कोशिश करूँ, तैयारी भी की, और उस तैयारी का हमें फायदा ये मिला कि जब लेक्चरर का मुझे करना पड़ा तो उसमें मैं आगे निकल गई। और यहाँ दिल्ली में मेरा टीचर में हो चुका था, पीजीटी के पोस्ट पर मैं आ चुकी थी, 2 साल हो चुके थे। तो फिर मैंने यहीं पीजीटी पर जो है इसी को आगे बढ़ाया। ठीक है? तो टीचर बनना मेरे लिए एक सौभाग्य है। अगला सवाल कौन पूछेंगे? हाथ उठाइए, फिर आप पूछिए। हाँ, मैम, पहले जमाने में लड़कियां चुन्नी डाल के रखी होती थी। हाँ, बैठ। चुन्नी डाल करके क्यों रहती थी पहले जमाने में? आज नहीं रहती है। आज भी रहती है लेकिन कम रहती है। तो बेटा चुन्नी डालना एक तरह का घूंघट था, और ये एक तरह का रेस्पेक्ट था। बड़ों के सामने हम चुन्नी डाल दिए तो वो बड़ी बात थी कि हाँ, लोग घूंघट प्रथा को मानते थे तो चुन्नी डाल देते थे। चुन्नी डालना या नहीं डालना भावनाओं पर निर्भर है, कि अगर आपकी भावना ये है कि मैं बड़ों के रेस्पेक्ट चुन्नी डाल करके करूं, तो वो उस तरह से, और जिनकी भावना ये है कि बिना चुन्नी डाले भी हम बड़ों का रेस्पेक्ट कर सकते हैं, तो वैसे भी करती हैं। तो आज ऐसा नहीं है कि चुन्नी नहीं डालती हैं तो रेस्पेक्ट नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चुन्नी डालने से, खासकर बच्चियां चुन्नी डालती हैं तो अच्छी लगती है। हाँ, सिर पर डालना कोई जरूरी नहीं है कि सिर पर डाले, लेकिन चुन्नी हमें डालना चाहिए, अच्छा लगता है। ये एक रेस्पेक्ट भी है और तन ढकने का एक सुंदर सा साधन है। आप पूछिए। मैम, लड़कियों को शिक्षा देना जरूरी है? हाँ, गुड। बेटा लड़कियों को शिक्षा देना जरूरी क्यों है, यह प्रश्न जो है लड़की होकर के पूछना, आप ही बताइए कि क्या आपके लिए शिक्षा आवश्यक है या नहीं? है ना? तो लड़की हो या लड़का हो, सभी के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा जो है ज्ञान का प्रदीप है। और जब ज्ञान का प्रदीप अगर मन में नहीं जले, घर में नहीं जले, तो क्या अच्छा लगेगा? अगर दीपक आपके घर में नहीं जलेगा तो कैसा होगा? अंधेरा ही अंधेरा होगा। ठीक उसी तरह
लड़कियों के लिए या लड़के के लिए, दोनों के लिए दीपक जलना आवश्यक है। वो दीपक, मन का दीपक जब जल जाता है तो अपने आप प्रकाश ही प्रकाश है। हो गया? चले और क्वेश्चन बताओ। हाँ मैम मुझे ना ये क्वेश्चन पूछना है कि पहले लड़कियां जब होती थी तो उन्हें मार क्यों देते थे? बेटा लड़कियों को मारना क्या है? अज्ञानता का प्रतीक है ना। और दहेज प्रथा बहुत ज्यादा थी पहले, बहुत ज्यादा। इस दहेज प्रथा के कारण क्या होता था कि माँ बाप के सारे गहने जेवर घर तक बिक जाते थे। तो दहेज एक अभिशाप था और इस अभिशाप के कारण भी लोग लड़कियों को मार देते थे। लेकिन ये अज्ञानता थी। लड़की तो शक्ति का प्रतीक है। नारी क्या है? शक्ति है, एनर्जी है, ऊर्जा है। अगर नारी नहीं हो घर में तो महत्व कुछ रह जाता है क्या घर का? तो घर में नारी हो या पुरुष, दोनों का अपना अपना महत्व है। दोनों से ही घर रूपी गाड़ी चलती है और परिवार के लिए नारी और पुरुष दोनों आवश्यक हैं। तो अज्ञानता के कारण जो भी किया जाता था वो गलत है और आज भी अगर कोई इस कार्य को करते हैं वो भी गलत है। और गलत जो भी हो रहा है उसके प्रति हम सबको जागरूक भी होना चाहिए और समझाना भी चाहिए और कि ये काम नहीं करें। अगर हम घर घर में अलग जगाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? और कुछ जल्दी। मैम आपने प्रिंसिपल बनने के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। जब आप प्रिंसिपल बन गए तो आपको मतलब आप इस मुकाम पे आ गए तो आपको कैसा लगा? हाँ बहुत बढ़िया बेटे। बेटे जब भी सफलता मिलती है तो शायद आपको भी बड़ा अच्छा लगता हो। तो प्रिंसिपल बनना, बन करके क्या महसूस करना, ये मैं चाहूंगी कि आप भी एक बार पहले बन जाओ, फिर आपको पता लगेगा कि कैसा लगता है। ठीक है ना? खैर जो भी है, प्रिंसिपल मैं बनी अच्छा लगा, टीचर बनी तब भी अच्छा लगा, अगर प्रिंसिपल नहीं भी बनती तब भी अच्छा लगता। तो दोनों समभाव है कि जब मैं प्रिंसिपल बनी तो अच्छा लगा। और क्यों अच्छा लगा ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आपके पास अधिकार होते हैं तो आप अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से सारे विधान को सजा सकते। और मेरी इच्छा सिर्फ यही थी कि मैं जब इस पोस्ट पर आऊं तो ऐसा विद्यालय बनाऊं जो अपने आप में एक आदर्श विद्यालय हो, जहाँ के शिक्षक आदर्श हों, जहाँ के छात्र आदर्श हों और जहाँ से एक अच्छा सा संदेश सभी को मिल सके। मैं समझती हूँ कि विद्यालय एक तीर्थ स्थल है, जहाँ जो मंदिर है या मस्जिद है या गुरुद्वारा है, जो भी चीज है, ये हर धर्म हर संप्रदाय के लोग हमारे यहाँ आते हैं और सबके लिए ये मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है। और ये गुरु नानक का गुरुद्वारा हो गया और गिरजाघर भी है, सब कुछ है। तो इस मंदिर में प्रवेश करने के बाद मन में पवित्रता आए, हर व्यक्ति पवित्र हो, पवित्र आचरण हो, पवित्र विचार हो, पवित्र व्यवहार हो और पूरा समाज सुंदर बने। इसलिए मैं इस विद्यालय में एक प्रिंसिपल के रूप में हूँ और वही मैं चाहती हूँ कि मैं सभी में ये अच्छाई का वायरस फैला दूँ कि सारे समाज को ये जागृत कर सके। और कुछ धन्यवाद।